हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ठीक है, उनके बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, आइए देख लेते हैं। ओके, धोखा, हार्ट ब्रेक। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, कोई तीसरा पर्सन उनके रिलेशनशिप में आ गया है, उनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। वो उनको ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उन्होंने तो अपना इमोशनली सब कुछ इन्वेस्ट किया था, फिर भी उनके साथ धोखा क्यों हो गया, क्यों आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो मतलब आपके पर्सन और उनकी तरफ उनको छोड़ के आपकी तरफ क्यों आ गए, मतलब क्यों उन्होंने उनको छोड़ के आपको चूज़ किया। ऐसा क्या हो गया, क्या वजह थी, क्यों ऐसा हो गया। अपने आप को वो इतना ज़्यादा उनको लगता है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो उनके साथ धोखा हुआ है, उनके पर्सन आपके पर्सन छोड़ के उनको छोड़ के आपकी तरफ आ गए। आप उनको ऐसा लगता है कि मुझे शायद कुछ ऐसी कमियां थी जो उनको पता भी थी, बट उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वो उनको सुधारना नहीं चाहती थी, ठीक है। पैसे को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वो एक होता है ना कि नहीं, मतलब वो एक चिक चिक बाजी रहना पैसों को लेके। एक होता है कि एक दूसरे के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में या कुछ है, पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके डिस्टर्बेंस रहती है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ें रही हैं, शायद वो कारण वो था कि उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो सकती हैं, बहुत दिखने में आप मतलब उनसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये चीज़ का उनको लगता है कि यही कारण है कि जो उनके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ गए, ठीक है। ये मतलब पर्सन मेल और फीमेल भी हो सकते हैं। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में इतना सक्षम हैं तो कि वो जो उनके पर्सन हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद आपने उनको मतलब एक इस वजह से कि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, इस वजह से शायद वो आपके तरफ आए हैं, क्योंकि उनको उनके साथ भी फाइनेंसेस को लेके उनके झगड़े रहते थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, जो वो पर्सन है वो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पैसों को देख के आपके पास आए हैं, बट उन्होंने उनको ये एक्सप्लेन किया है कि चीज़ें जो भी खराब हुई हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, वो पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके या वो चीज़ें नहीं हैं, वो आपके साथ, आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी कि वो पैसा देख के आए हैं या देख के आए हैं कि आप कितने स्टेबल हैं, ठीक है। और नहीं, ये ऐसा देख के नहीं आए हैं। उनको है कि वो अगर ऐसा था तो वो पैसों को मतलब अगर उन्होंने पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, वो इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है आपसे, जिसकी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ा, थर्ड पार्टी से वो दूर हुए, आपकी तरफ आए। उनको पैसों से कुछ नहीं था, पैसों का लेना देना ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस किया। उनको ऐसा लगा, आपके पर्सन को आपके साथ ऐसा फील होता है कि ये मेरी एक मतलब बोलते हैं ना कि सोलमेट ये थी, कि ऐसा था कि वो जो रिलेशनशिप उनको लगता है कि वो उनके साथ कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाए, जो कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं वो उसके साथ कभी फील नहीं कर पाए, इमोशनली वो उनके साथ कभी भी अटैच नहीं हो पाए। जो गिव एंड टेक इमोशनली और मतलब कह लो कि जो सिचुएशन इमोशनली, फिजिकली इंटीमेसी जो आपकी है वो उनके साथ कभी उन्होंने फील नहीं की। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से वो जो है थर्ड पार्टी से दूर हुए हैं, ठीक है। उन्होंने जो भी आगे स्टेप लिया वो उसका आपकी तरफ वो इतना पैशनेट फील करते हैं, जो उनको लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो वो चीज़ें आपके साथ फील करते हैं, जो पैशन, जो अट्रैक्शन जो आपके साथ है, वो उनको उनके साथ कभी भी फील नहीं हुआ, चाहे वो उस इंसान ने, थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्ट किया हो, एफर्ट्स किए हों, कुछ भी हुआ हो, बट चाहे वो
सोच रही है कि मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो हर्ट हुई है। उनको ऐसा था कि आपको उनकी उनकी नज़रों में ऐसा लगता है कि आपके आ जाने से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, या ऐसा नहीं था। उनकी चीज़ें बहुत पहले से ही ख़राब हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी। उनको दिखाई नहीं दिया, थर्ड पार्टी को दिखाई नहीं दिया, बट आपके पर्सन ने उनको ये चीज़ें उनके मन में पहले ही आ चुकी थी, आपसे मिलने से पहले ही ये चीज़ें हो चुकी थी कि उनको उनके साथ नहीं रहना है। ठीक है, वो उनसे पहले ही मुंह मोड़ चुके थे, बट ये चीज़ थर्ड पार्टी को फील नहीं हो रही थी। उनको पता नहीं लग रहा था कि उनके पर्सन मतलब जो हैं वो किस वजह से उखड़े रहते हैं, किस वजह से उन्होंने मुंह फेर लिया है, उनको रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। टेम्परेंस। अभी आपके पार्टनर ये सोच रहे, अभी वो उनकी सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है अभी इस टाइम पे, जो भी आपके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है, वो ऐसा हुआ पड़ा है कि अभी तो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने चाहे एक मतलब कह लो कि डिसीजन ले लिया है, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ वो मूव ऑन कर चुके हैं, बट अभी वो चीज़ें एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि शायद वो ऐसी कुछ चीज़ें उनमें और थर्ड पार्टी में हो सकती हैं जो फाइनेंसेस को लेके अभी भी कुछ अटकी पड़ी हैं चीज़ें। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो अभी उनको वहाँ से मतलब डिसीजन लेके आगे बढ़ने में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं। अभी वो मतलब वो चीज़ें वो कर नहीं सकते हैं, और उसके लिए वो बहुत स्ट्रेंथ, बहुत चीज़ें मतलब जुटा रहे हैं, उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी मतलब अपने इरादों में पक्के हो चुके हुए हैं। उनको अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी करना था, मैंने एक सोच समझ के डिसीजन ले चुका हूँ, अब चुकी हूँ कि मुझे तो मतलब मूव ऑन करना ही है, बट जो मैं स्टेप लूँगा या लूँगी वो मैं सोच समझ के लूँगी, या मतलब उसके लिए वो हिम्मत जुटाते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें कैसे बैलेंस करी जाएं। सी, अभी चीज़ें ख़त्म तो होनी है, इवेंचुअली ख़त्म तो होनी है। वो जो उनका पास्ट है, जो चीज़ें उनके साथ रही हैं, वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। मतलब आप कह लो कि ये कार्मिक रिलेशनशिप में वो थे, ठीक है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चीज़ें अभी चलती जा रही हैं। बट अगर आप बोलो कि वो शुरुआत तो उनको करनी है, बट चीज़ें ख़त्म करके, वो सब ख़त्म करके फिर ही आपके पास आएंगे। आप कह लो कि डिसीजन तो वो ले चुके हैं, बट चीज़ें अभी उनके और उनके बीच में, वो कह लो ना कि अभी मतलब रिश्ता ही ऐसा है कि इतनी आसानी से, इतनी जल्दी या इजीली वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं, चाहे जो भी हो, उसने मतलब डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ भी है, बट इमोशनली या कैसे भी वो हर्ट भी हुई है। और उसको ऐसा है कि मतलब उन आप में आपके पर्सन में और उनके बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अटकी पड़ी हैं, जिनमें आपके पर्सन तो डिसीजन ले चुके हैं, बट अभी थर्ड पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया। वो अभी भी एक ही जगह पे अटकी पड़ी है, वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। वो मतलब उसको अभी भी यही लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, बट उसको रीजंस नहीं समझ में आ रहे हैं कि ये रीज़न क्यों हुआ, क्यों आपके पर्सन ने मूव ऑन किया, क्यों वहाँ से मतलब वो डिटैच करके खुद को वो क्यों आगे बढ़े, खुद डिटैच हो गए, क्योंकि वो कभी उस चीज़ से जुड़ ही नहीं पाए थे। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि वो आगे जो भी है एक्शन उनको सब प्रैक्टिकली ही लेना पड़ेगा। अब दोनों को प्रैक्टिकली बैठ के चीज़ें एक डिसीजन पे आना पड़ेगा। आपके पर्सन तो ऐसे हैं कि वो अड़ गए हैं कि अब मुझे जो भी है डिसीजन लो, होना अलग ही है, ठीक है, या मतलब उनके साथ तो रहना नहीं है, आपके तरफ आना है। बट अभी जो भी डिसीजन लेना है प्रैक्टिकली बैठ के लो। वो इमोशनली कुछ भी ना किसी की सुनने वाले हैं, और ना ही खुद इमोशंस में आके कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, अब जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इतना कह लो कि रौला पहले से चलता आया, जो भी इतना सब वो कह लो कि कलेश चलते आए, सब चलते आए ये चीज़ों को लेके, वो अब उनको एंड करना है। उनको बस है कि मैं, वो ऐसा भी नहीं दिखाना चाहते कि वो उनके साथ बुरा करके आगे बढ़ गए, नहीं। उनको है कि बैठ के बात कर लो, जो चीज़ें हैं, जो फेयर चीज़ें हैं, जो कर लो। मतलब आपको अभी फाइनेंसेस को लेके चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी को लेके चीज़ें अटकी नज़र आ रही है। कुछ तो ऐसा है प्रॉपर्टी फाइनेंसेस को लेके चीज़ें उनमें थोड़ा सा मतलब चलती आ रही हैं चीज़ें, मतलब जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। बट अभी उनको है कि बैठ के सॉर्ट आउट कर लो
ठीक है। अगर वो सोचे कि नहीं मतलब वो आपको छोड़ के उधर आ जाए, रिलेशनशिप में हो जाए, वो उन्होंने सोच लिया कि वैसा होने वाला नहीं है, तो भाई बैठ के जो बात है करनी है कर लो, लेन देन करना है, प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है कर लो, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि मैं तो मतलब पीछे मुड़ने वाला नहीं हूँ। तो अभी तो उनके बीच में यही सिचुएशन चल रही है। तो बट ये है कि चीज़ एकदम से वो एक्शन लेके आगे नहीं आ सकते हैं, बट हाँ उन्होंने करना क्या है, उन्होंने मूव ऑन करना है, डिसीजन लेना था वो ले चुके हैं। बस देरी है कि वो चीज़ें जैसे ही उनकी वहाँ पे सॉर्ट आउट होती हैं तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये थी सिचुएशन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स करके लिख दीजिए। ठीक है। तो ऐसी और रीडिंग्स देखते रहने के लिए प्लीज़ डू फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच।